अभी 2 साल ही हुए हैं इस ब्रांच में आए हुए, मेरा ट्रांसफर दूर कर दिया। अरे अभी तो मेरी शादी हुई है और मेरा ट्रांसफर कर दिया। मेरी वाइफ का ट्रांसफर उधर हुआ और मेरा ट्रांसफर उधर कर दिया। मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है बैंक में, मेरा क्या होगा। इस तरह की ट्रांसफर की प्रॉब्लम्स हम लोग देखते रहते हैं। इस वीडियो में इन सारी बातों पे चर्चा की गई है। वीडियो पूरा देखिएगा और इसको अपने उन सभी बैंकर दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, बैंक की नौकरी में ट्रांसफर एक परेशानी का सबब बनता रहा है। लगभग 1.5-2 साल या 3 साल में ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो ही जाता है और कई बार तो ये ट्रांसफर मान लिया 80-90 किलोमीटर पर होता है, कई बार 200-300 और कई बार जो है जोन चेंज हो जाता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जम्मू कश्मीर के हैं, आपका ट्रांसफर केरल हो गया। मतलब लगभग 2-3 हजार किलोमीटर दूर ट्रांसफर हो जाता है। क्लरिकल की बात करें तो उसमें बैंकों की अलग अलग पॉलिसीज हैं और ये ट्रांसफर एक हमेशा आप लोगों के लिए टेंशन बनी रहती है कि कब होगा, कहाँ होगा, पता नहीं वो कैसी जगह होगी और जो मेरा सेटलमेंट फैमिली का चल रहा है उसमें क्या दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक स्पेशल स्पेसिफिकेशंस जारी किए हैं कि जो भी बैंक है अपनी एचआर पॉलिसी में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाएं और जो ट्रांसफर होता है उसके कुछ सेट गाइडलाइंस बनाए हैं जिनको एचआर पॉलिसी में शामिल करना होगा। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसने एक 26 जनवरी 2024 को एक लेटर जारी किया है जो कि स्टेट बैंक के चेयरमैन और बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और नेशनलाइज बैंक के उनको सबको जारी किया है। और सब्जेक्ट देखिए, लिखा है रिव्यू ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी इन पब्लिक सेक्टर बैंक रिगार्डिंग, यानी कि जो भी ट्रांसफर पॉलिसी पब्लिक सेक्टर बैंक की है उनके रिगार्डिंग एक रिव्यू करना है कि आपकी जो पॉलिसी है कैसी है। उसमें एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे और जितने भी पॉइंट पे बात करेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे कंसर्न जरूर होते हैं। और ट्रांसफर पॉलिसी अच्छी हो जाए तो गवर्नेंस तो अच्छी होगी और आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी एक अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, स्लाइड्स जो है मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बनाई हैं जिसमें भी आप समझ पाए और समझाते हम आपको चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विस वाला डिपार्टमेंट है, उसने पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनको ऑटोनॉमी दे रखी है उनकी ह्यूमन रिसोर्स जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में, उनके मैटर्स के बारे में, और जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं वो भी देता रहता है। समय समय पर हमें ये गाइडलाइन देखने को मिल जाती हैं। अगर एचआर रिफॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर कुछ रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने इनकॉर्पोरेट करने की बात करी है ट्रांसफर पॉलिसी में। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत संख्या में जो है कंप्लेंट्स और ग्रीवांस बढ़ रहे थे और कई माध्यमों से कई लोग इस तरह की शिकायतें कर रहे थे। और इसको देखते हुए जो ट्रांसफर पॉलिसी है, बैंक्स हैव बीन रिव्यूड एंड विद एन एम टू प्रमोट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए कि पता लगे किसका ट्रांसफर कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है या कहाँ होने की उम्मीद है और क्यों हो रहा है। इनके बिंदुओं पर बात करें तो सबसे पहला जो बिंदु है, 3rd नंबर में पहला बिंदु जो है, सबसे पहला बिंदु है कि रीजन, जोन, सर्किल और एफजीएमओ इनका एक लेयरिंग जो है बहुत क्लियरली और यूनिफॉर्मली डिफाइंड होना चाहिए और हर लेयर पर कितना मिनिमम समय और कितना मैक्सिमम टेनोर रहना चाहिए बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कोई आदमी 20 साल से वही है, कोई आदमी 2 साल में भगा दिया गया। दोस्तों, ये बैंक के ट्रांसफर की बात करने से पहले अगर आप बैंकर हैं, जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है कि नया सेशन जो है इस समय शुरू हो चुका है, जो आपके एग्जाम जून जुलाई 2025 में होने, जो हर 6 महीने में होते हैं। अगर आप उसकी सिंसियर तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है जिससे आपको फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। साथ साथ में जो हमारा जेआईबी सीआईबी का कोर्स है उसके नए एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो बैच है इंटरैक्टिव लाइव जो बैच है, इंटरैक्टिव लाइव बैच में जेआईबी की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ एमसीक्यू और रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। जो कोर्स 19,999 का है उसमें डिस्काउंट के बाद 4,999 किया था, लेकिन स्पेशल अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसमें आपको ये कोर्स 3,999 का मिल जाएगा। सीआईबी की बात करते हैं जहां पर एमसीक्यू, केस स्टडी और रिकॉर्डेड है, जिसमें एमसीक्यू और केस स्टडी सर के द्वारा डेवलप की गई है। और इसका जो 24,999 का कोर्स है उसमें 5,999 जो कि स्पेशल डिस्काउंट में आपको मिलने वाला है
4999 का। और टीम जो है इंटरैक्टिव मोड में इस कोर्स को कराती है। इसके अलावा JIB CIB के अलावा सर्टिफिकेशन कोर्स और प्रमोशनल एग्जाम की भी तैयारी होती है। तो बिना देरी करें इसका जो है मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसकी क्लासेस का जो है बेनिफिट लीजिए। अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में रहते रहते एक अच्छा नॉलेज जरूर रखिए, क्योंकि नॉलेज जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत मायने रखती है। ट्रांसफर की टाइमलीनेस का मतलब कब ट्रांसफर होगा। अब किसी का जुलाई में होगा, किसी का सितंबर में, किसी का दिसंबर में। और ये पॉलिसी आपको जो ट्रांसफर की एक्सरसाइज है बिफोर जून एवरी ईयर जो है कर देनी है। और अगर मिड ईयर ट्रांसफर करते हैं तो उसको अवॉइड करना है। केवल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज है तो वहां पर कर सकते हैं, अदरवाइज मिड ईयर ट्रांसफर नहीं करने हैं। मतलब कि जब चाहे ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ट्रांसफर के लिए एक एनुअल पब्लिकेशन ऑफ सीनियर लिस्ट हो, यानी सीनियरिटी के लिस्ट की पब्लिश हो, कहां पे कितनी वैकेंसीज डिफरेंट लोकेशंस में और किस स्केल्स में आने वाली हैं। जो रोटेशनल ट्रांसफर हैं वो सीनियरिटी बेसिस पे होने चाहिए। और अगर कोई एक्सेप्शंस हैं तो वो पहले से ही रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए कि किनका क्यों नहीं हो रहा है। और बैंक इस प्रोसेस को ऑटोमेट करे और क्या करे, एक डेवलप करे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी लोकेशन की प्रेफरेंस दे पाए जिसका एम्प्लॉय का ट्रांसफर ड्यू है। और इसमें ट्रांसफर की बैंक की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उस पोर्टल में इंक्लूड करे, उनकी गाइडलाइन को इंक्लूड करे और जो भी सर्कुलर्स हैं, स्केल वाइज सीनियरिटी लिस्ट है, वैकेंसी की डिटेल है, लोकेशन वाइज डिटेल जहां पर है और भी अदर डिटेल सारी जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहे और इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसफर प्रोसेस की जाए। जो स्केल 3 तक के ऑफिसर्स हैं उनको कोशिश की जाए उनके जो रेस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक रीजन में है, मान लिया कोई हिंदी भाषी वाला क्षेत्र है उसको तमिलनाडु भेज दिया, तमिलनाडु वालों को हिंदी भाषी क्षेत्र भेज दिया, तो ऐसा ना किया जाए क्योंकि इससे कस्टमर सर्विस प्रभावित होती है। कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब बातों को देख के ही, एक्सीजेंसीज को देख के ही अगर जो भाषी क्षेत्र है जिस भाषा में वो ठीक है वहां तक रखा जाए, बहुत एक्सीजेंसी ना हो तो। और बैंकों ने जो सर्टेन डेजिग्नेट करे हुए डिफिकल्ट एरियाज वहां के लोगों को ट्रांसफर के लिए प्रेफरेंस दी जाए क्योंकि उनको वहां से निकाला जाए अगर उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया। तो अधिकतर देखते हैं पहाड़ में मान लिया कोई पड़ गया तो उसको कोई रिलीवर नहीं मिलता कभी कभी। और अगर कोई मैरिज, स्पाउस, मेडिकल, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर और दूर की पोस्टिंग के हिसाब से है तो उसको सुटेबली इनकॉर्पोरेट किया जाए, मतलब उनके उन बातों को ध्यान में रख के किया जाए। अगर किसी की स्पाउस, पति या पत्नी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं तो उनको सेम प्लेस या सेम रीजन में रखा जाए या नियर बाई प्लेस में रखा जाए। जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए नियर बाई जो है पॉसिबल पोस्टिंग रखी जाए उनके प्लेस, स्टेशन और रीजन के। और अगर बहुत दूर पोस्टिंग कहीं मिलनी तो उनकी सेफ्टी के जो भी इंपॉर्टेंट मेजर हैं उनको अप्लाई किया जाए और वहां पर बेसिक एमेनिटीज भी अवेलेबल हो, ये इंश्योर किया जाए। और अगर कोई ऐसी शिकायत आपको मिलती, किसी एम्प्लॉय ने शिकायत करी कि भैया उसके साथ जो है सही नहीं हो रहा है, अगर ट्रांसफर पॉलिसी वायलेट हो रही है तो उसको कंसिडरेट मैनर में और सुटेबली रेस्पॉन्ड किया जाए उसको कि भैया कि जो भी डेलिब्रेशंस हैं एंड बाय ड्यूली रिकॉर्डिंग द रीजन, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों किया गया और इसके रीजन क्या है, इसलिए आपका ट्रांसफर ऐसा किया, इस चीज को पूरा रिकॉर्ड किया जाए। और अगर कोई ऐसी अपील रिसीव की जाती है ट्रांसफर के बारे में एम्प्लॉय में तो एक कमेटी सेटअप की जाए और वो उस सारे इश्यूअर को डिस्पोज ऑफ करे उस अपील को 15 दिनों के अंदर। जो ट्रांसफर प्रोटेक्शन मिलता है ऑफिस बियरर को, जो यूनियन एसोसिएशन के ऑफिस बियरर है, उसमें क्लियर डेफिनेशन ऑफ पोजीशन, टेनोर एंड एप्लीकेबिलिटी भी इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रिक्टली अडेयर, तो उनके लिए भी स्पेशल एक पॉलिसी बनाई जाए, उसको अडेयर किया जाए, उसको पालन किया जाए। ट्रांसफर प्रोटेक्शन में नॉट बी अवेलेबल ऑन टू एन ऑफिसर बियरर ऑन प्रमोशन, तो यानी कि अगर वो प्रमोशन लेता है तो उसके लिए ट्रांसफर जो प्रोटेक्शन है वो नहीं उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि सब लोग अपनी इस पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट करें और एडवाइज करें सुटेबली टू देयर रेस्पेक्टिव ट्रांसफर पॉलिसी विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड, अपनी पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी को फिर अपने बोर्ड से अप्रूव भी करा लें और इमीडिएट एक्शन लें उसमें, उसके इम्प्लीमेंटेशन में और कंप्लायंस में जो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर आ रहा है वहां तक। और जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो अपनी जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसकी एक कॉपी जो है डिपार्टमेंट को, जो सुपरविजन डिपार्टमेंट है, उसको जल्दी से जल्दी भेज दें। तो ये जो डायरेक्शन है इन्होंने जारी करी है अपर सचिव भारत सरकार ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं।
तो दोस्तों हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है चिंता कर रहा है इस बात की, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, आपकी कोई सोर्स नहीं है, तो जो आप परेशान होते हैं वो परेशानी से शायद थोड़ी राहत मिल सकती है। और इसको अपने उन सभी बैंकर दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसको फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा।